हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के बारे में, जिसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। देखिए, ये हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट थ्योरीज पे फोकस करेंगे। क्योंकि अगर हम पूरा सिलेबस नहीं भी कर पाते तो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस देना होता है, चाहे वो थॉर्नडाइक का हो, थॉर्नडाइक की थ्योरी हो, स्किनर की हो या लेविगोस्की की हो, किसी की भी थ्योरी हो, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो या फिर कोई अदर स्टेट टेट हो, केवीएस हो या फिर डीएसएसबी। तो इन सब में इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारी थ्योरीज। तो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें कि हम सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये थ्योरीज कराएंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि जैसे कि यूपी टेट में आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ज्यादा बात की जाती है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जैसे कि ये इस बंडूरा की थ्योरी क्या थी, ठीक है, इस टाइप की। और जहां पर अगर हम बात करें सीटेट के बारे में, तो सीटेट पे आपसे कॉन्सेप्ट की आपको कितनी नॉलेज है इसके बारे में बात की जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि हम कोशिश यही करेंगे कि इजीली आपको चीजें समझ आ जाए। तो बात करें हमारे थ्योरी के बारे में, तो देखिए, पहले एक अल्बर्ट बंडूरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत जो आया था 1977 में, ये सिद्धांत इन्होंने दिया। कई बार यूपी टेट, एच टेट, इन सब में आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत कब आया, तो आपका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए 1977 में। ठीक है। अब अल्बर्ट बंडूरा निवासी कहाँ के थे? ये कनाडा के निवासी थे। और इन्होंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इन्होंने कितने प्रयोग किए थे और कौन कौन से किए थे। तो देखिए, इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग इन्होंने किया था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, दूसरा था जीवित जोकर। ठीक है। तो बोबोडॉल को आपको कहीं कहीं पर बेबी डॉल भी मिल जाएगा, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि एक डॉल ली बड़ी सी, जिसे एक कमरे में छोड़ दिया गया। ठीक है। उसमें एक बच्चा आता है जो कि उस खिलौने को मारता है, उस डॉल को मारता है। ठीक है। तो ये फिल्म बनाई इन्होंने 5 मिनट की, जिसमें कि इन्होंने 3 पार्ट्स में इस फिल्म को डिवाइड किया। पहला, इस फिल्म को पहले सभी बच्चों को दिखाया गया, जो बच्चा इस डॉल को मार रहा था, सब बच्चों को दिखाया। फिर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें कि पहले बच्चों को दिखाया इन्होंने कि जिन बच्चों ने बोबोडॉल को मारा था उन्हें पनिशमेंट दी है, मतलब उन्हें दंड दिया गया है। ठीक है। दूसरे ग्रुप को दिखाया गया कि जिन बच्चों ने बोबोडॉल को मारा था उन्हें पुरस्कारित किया गया है, या फिर कह लीजिए कि उन्हें शाबाशियां दी गई हैं। तीसरा जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये किया कि जो बच्चे क्या कहते हैं बोबोडॉल को मार रहे थे, ना तो उन्हें पुरस्कारित किया गया ना ही दंडित किया गया। अब इन्होंने फिर ये सारे बच्चों को एक प्लेग्राउंड में या फिर एक क्लासरूम में छोड़ दिया, जहां पर बहुत सारे टॉयज रखे। तो इन टॉयज को देखते हुए इन्होंने ध्यान दिया कि जिन बच्चों को पुरस्कारित किया गया था बोबोडॉल को मारने के लिए, तो वो बच्चे सबसे ज्यादा आक्रामक थे अपने टॉयज को लेकर, मतलब सबसे ज्यादा वो उन टॉयज को मार रहे थे। और यहीं पर यह ध्यान दिया गया कि जिन बच्चों को दंडित किया गया था, जिन बच्चों ने ये देखा था कि बोबोडॉल को मारने से दंडित किया जाता है, तो वो सबसे कम सक्रिय थे। उन्होंने सबसे कम मतलब उनका व्यवहार अच्छा था बोबोडॉल के प्रति, या फिर कह लीजिए टॉयज के प्रति। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे जो सीखते हैं वो क्या करते हैं, वो अनुकरण करके सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, निरीक्षण करके सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करके। दूसरा इन्होंने जो वो किया था प्रयोग, वो था जीवित जोकर पर। अब इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें कि एक पार्क में
एक जोकर, जीवित जोकर, जिसे क्या कहते हैं, बच्चों ने दिखाया गया कि बच्चे सब उस जोकर से हैंडशेक करके जा रहे हैं। तो लास्ट में इनका एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि जब उन बच्चों को भी लेके जाया गया पार्क में या फिर कहीं भी, तो वहां पर देखा गया कि वो बच्चे भी अच्छी तरीके से उस जोकर के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट यही निकला, इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष यही निकला कि जो भी बच्चे सीखते हैं वो ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, मतलब निरीक्षण करके सीखते हैं, ध्यान देके सीखते हैं कि कौन सी क्रिया कब की जाती है और कौन सी क्रिया के लिए उन्हें पुरस्कारित किया जाता है या फिर कौन सी क्रिया के लिए उन्हें दंडित किया जाता है। तो बात करें इसके बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट के, अल्बर्ट बंडूरा के एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो इन्होंने इसे 4 चरणों में डिवाइड किया है। पहला है ध्यान, मतलब अटेंशन, कि किसी चीज को ध्यान से देखना कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि बच्चों ने फिल्म में देखा कि बोबोडॉल को मारा जा रहा है, तो वो एकदम ऑब्जर्व किया उन्होंने कि इसमें इस टॉय को मारा जा रहा है। दूसरा है अवधारण, मतलब देखिए इसमें क्या है कि जब बच्चे ने ये देखा कि उस फिल्म में बच्चे बोबोडॉल को मार रहे हैं, तो उन्होंने सेम प्रक्रिया अपने टॉयज के साथ की, मतलब अपने अंदर धारण कर ली। ठीक है। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब, जैसे कि अब इन्होंने ये चीज देख ली कि डॉल को मारना सीख लिया, अब इसे ये किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, कि उसकी मम्मी के सामने या फिर उसके पापा के सामने या फिर किसी भी टीचर के सामने। अब लास्ट इन्होंने जो डिवाइड बताया वो था पुनर्बलन का, जैसे कि इन्होंने ये बताया कि पुनः प्रस्तुतिकरण मतलब दोबारा ये चीज दिखाने पर उन्हें क्या पुनर्बलन मिल रहा है। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने कहीं बाहर से कोई गाली देना सीख लिया है तो उसके पेरेंट्स उसे डांटेंगे, तो वो क्या होगा, वो एक नकारात्मक पुनर्बलन होगा, जो कि वो गाली देना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे एक नकारात्मक पुनर्बलन मिला है। यहीं पर अगर कोई बच्चा कोई डांस करना सीखता है या फिर कोई भी अच्छी आदत सीखता है, तो उसे एक सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। सकारात्मक अगर पुनर्बलन दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, बच्चा उस प्रक्रिया को धारण कर लेगा अपने अंदर। तो इसमें एक नोट भी दिया गया है कि जैसे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। मतलब जो दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम। लेकिन जिसे देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे प्रतिमान या मॉडल कहते हैं। अब इन्होंने प्रतिमान मॉडल क्या कहा है कि जैसे कि मैं कोई चीज कर रही हूं, मुझे देख के आप जो प्रतिक्रियाएं करेंगे अच्छी या बुरी, तो ये क्या है, प्रतिमान या मॉडल है। मतलब उसे अपना एक प्रतिमान मान रहा है या फिर अपना एक मॉडल मान रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अन्य नामों के बारे में। तो अन्य नामों से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि यूपी टेट में एक बार आया था कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को अन्य और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो अन्य नाम भी आप याद रखिएगा इसके। अवलोकन का सिद्धांत पहला है, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, इस नाम से भी। तीसरा इसे बोला जाता है प्रेरणात्मक का सिद्धांत, यानी कि इन तीनों नामों से इसे बुलाया जाता है। लेकिन आप सबसे ज्यादा याद रखिएगा अनुकरण या फिर अवलोकन को। ठीक है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब बात करें कि जितनी भी प्रतिक्रियाएं बालक या व्यक्ति करता है उन्हें संतुलित कैसे करता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। निम्न क्रियाओं जैसे कि वो अपने आप को किस तरीके से संतुलित रखता है अपनी क्रिया करने के लिए। पहला है स्वनिरीक्षण, वो खुद का ऑब्जर्वेशन करता है कि उसने क्या चीज सीखी है और क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है।
दूसरा है विवेकपूर्ण निर्णय, मतलब कि अब वो जब उसने अपने आप का निरीक्षण कर लिया तो उसने ये देखा कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, तो उससे ध्यान में रखते हुए वो एक विवेकपूर्ण निर्णय लेगा। ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने जो बताया वो बताया स्व अनुक्रिया। जैसे कि इन्होंने जैसे किसी व्यक्ति ने गाली देना सीखा, उसे ऐसा लगा कि उसने ऑब्जर्व किया कि ये चीज गलत है, तो उसने ये निर्णय लिया कि वो अब आगे से गाली नहीं देगा। तो उसने स्व अनुक्रिया, मतलब अब जो वो अनुक्रिया कर रहा था उसने वो अनुक्रिया चेंज कर दी। ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के महत्व क्या है? पहला, सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, या फिर कह लीजिए इंग्लिश में इसे इमिटेशन कहते हैं। तो नकल करना, जैसे कि हमारे जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इन्होंने कहा कि सामाजिक अधिगम का आधार क्या है? अनुकरण है। मतलब बच्चा समाज में जो भी सीखेगा वो अनुकरण द्वारा ही सीखेगा। दूसरा इन्होंने बताया कि अध्यापक द्वारा आदर्श रूप प्रस्तुत करना, मतलब कि जैसे कि आपको ये पता ही चल गया है कि बच्चा जो भी सीखता है समाज में अनुकरण द्वारा सीखता है, तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी आप क्लास में पढ़ाएंगे तो आप एक आदर्श रूप प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थियों के सामने। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें जब ये पता है कि बच्चा जो भी सीख रहा है वो अनुकरण द्वारा सीख रहा है, तो हमें एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना है। तीसरा है नियंत्रण की विधि अपनाएं। देखिए, हमें बच्चों को पढ़ाते टाइम ऐसी विधियों का प्रयोग करना है जिसमें कि वो सीखें कि अपने आप को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं वो, या फिर अपने आप को निरीक्षण कैसे कर सकते हैं। खुद को नियंत्रित रखने की प्रक्रियाएं हमें उन्हें सिखानी चाहिए, ताकि जब भी उन्हें कोई भी चीज सीखनी हो या फिर कोई भी चीज उन्हें अपनी हटानी हो आदतें, तो वो इजीली हटा सके। चौथा है हमारा अनैतिक और बुरे व्यवहार करने से बचे। देखिए, जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि जितने भी बच्चे जो भी सीखते हैं अल्बर्ट बंडूरा के थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो सारा कुछ अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अपने वातावरण में, अपने जिस माहौल में रह रहे हैं उसके द्वारा सीखते हैं। तो जरूरी ये है कि एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर सबको एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, बुरी क्रियाओं को करने से रुकना चाहिए। जैसे कि आप ये देखिए कि कई बार घर में बच्चों के सामने पेरेंट्स ही गाली वाली बक देते हैं, तो बच्चे वो चीजें सीख जाते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान में रखना चाहिए और टीचर को भी ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। तो यहाँ ये हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स रहते हैं, इस सेशन के बाद हम इसकी, जब हमारी थ्योरीज का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम थ्योरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें इस थ्योरी के बारे में, तो इस थ्योरी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ये भी बताइएगा। क्योंकि आपके रिव्यूज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और लाइक एंड शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।